हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफॉस एजुकेशन फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम इग्नू MSO 003 का सिलेबस लेके आए हैं। हाँ जी, MSO 03 सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट 8 क्रेडिट्स हैं, जैसे कि चारों पेपर 8 क्रेडिट्स के हैं, आप जानते होंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमारे MSO 03 के सिलेबस में फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यस, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस इसमें हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेस क्या है। इसमें हम कॉम्टे, मॉर्गन, मार्क्स, स्पेंसर, टोनीज के व्यू देखेंगे और साथ में डर्खीम, वेबर, हॉबहाउस एंड पार्सन्स व्यू देखेंगे कि उनके क्या व्यूज़ रहे हैं डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पे। और डेवलपमेंट एज ग्रोथ, चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन देखेंगे। इसमें हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड थर्ड वर्ल्ड मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट भी देखेंगे एंड डेवलपमेंट सोशल ह्यूमन डायमेंशंस देखेंगे। ओके, इतना हमने इसके फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। देन लेट्स सी द सेकेंड यूनिट इज चेंज, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, इसमें सोशल चेंज, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज देखेंगे सोशल चेंज के। फिर पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल चेंज देखेंगे। मॉडर्नाइजेशन के बारे में इसमें हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन, इसके क्रिटिक्स भी देखेंगे। डेवलपमेंट कंडीशंस एंड बैरियर्स क्या क्या हैं इसके अंदर, हम ये भी देखेंगे। ओके, फिर सोशल, ह्यूमन एंड जेंडर डेवलपमेंट, ये अपन की थर्ड यूनिट हो गई। इसमें क्या क्या देखेंगे? डेवलपमेंट एज रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन वुमेन पे क्या इसका इम्पैक्ट रह रहा है वो देखेंगे। यस, वुमेन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन डेवलपमेंट पॉलिसीज वो देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, नीड, रोल एंड स्ट्रेटजी देखेंगे। पर्सपेक्टिव्स ऑन वुमेन एंड डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें जेंडर वाले में वुमेन का बहुत स्पेसिफिक रोल हो जाता है, और अलग से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया और मौका मिले तो आप इसमें थर्ड जेंडर को भी, उनके व्यूज़ भी डाल के आ सकते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप लोगों को पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG के गोल्स भी सेट किए जाते हैं। कितने गोल्स हैं SDG के, रिकॉल करिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखेंगे इसका हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम जेनेसिस एंड इवोल्यूशन देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डिफाइंड इन आर कॉमन फ्यूचर। आर कॉमन फ्यूचर पता है आप लोगों को? ये सब देखेंगे, और नहीं पता है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। क्रिटिसिज्म ऑफ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब फिर हम क्रिटिक पे आ जाएंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब इसमें हम देखेंगे। फिर अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉक पे चलेंगे। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या देखेंगे हम? सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे इसमें हम अंडरस्टैंडिंग मॉडर्नाइजेशन। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी है, गिडेंस थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। गिडेंस की थ्योरी देखेंगे। यस, ये याद रखना नाम। फिर उसके बाद डिक्लाइन ऑफ पैराडिग्म, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, इस पे जो भी डिबेट है पूरी पढ़ेंगे। मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन टॉपिक भी हम इसी पे कवर अप करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। लिबरल्स किसे कहते हैं पता ही होगा। इसमें लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ेंगे हम। स्ट्रीम्स ऑफ लिबरल थॉट्स पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ लिबरल स्टेट पढ़ेंगे। एड्रेस करेंगे हम सोशल इनइक्वालिटी भी इसमें लिबरलिज्म में ही पढ़ेंगे। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी के क्या क्या बेसिस हो सकते हैं पता ही होंगे आपको। फिर वेलफेयर स्टेट के बारे में देखेंगे, वेलफेयर स्टेट क्या है। फिर हम आएंगे न्यू लिबरलिज्म पे। ओके, क्लासिकल टू न्यू। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल क्रिटिक देखेंगे, फिर हम लिबरल पर्सपेक्टिव्स के। फिर मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव क्या होगा? मार्क्सियन पर्सपेक्टिव सोचिए।
हाँ जी, इसमें हम मार्क्सियन आइडिया पढ़ेंगे। फिर सीधी सी बात है, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव पढ़ रहे तो कैपिटलिज्म तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। कैपिटलिज्म पढ़ेंगे, क्लास रिलेशंस पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मार्क्स प्लान ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मार्क्स एंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। फिर न्यू न्यू आपके टाइम की बात होगी, न्यो मार्क्सियन अप्रोच पढ़ेंगे, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस देखेंगे, इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। फिर उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी किसके, फ्रैंकफर्ट स्कूल की हम इसमें देखेंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल। ओके ओके, इसको पढ़ना। फिर गांधीयन पर्सपेक्टिव हम देखेंगे। गांधीयन पर्सपेक्टिव में क्या क्या पढ़ेंगे जी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। एजुकेशन देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रियल प्रोग्रेस देखेंगे। फिर अल्टरनेट व्यू पॉइंट देखेंगे, और भी जो भी होंगे, इतना हम इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। इसमें देखेंगे क्रिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, देखेंगे कि क्रिटिक्स क्या हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी की बिगनिंग पढ़ेंगे, हाउ वन कैन डिफाइन डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब देखेंगे। स्ट्रक्चरल कंटेक्स्ट देखेंगे इसका डिपेंडेंसी का, इज इट कैपिटलिज्म और इज इट पावर, डिपेंडेंसी कैपिटलिज्म और पावर की डिबेट हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेंट्रल पोजीशन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी देखेंगे, पॉलिसी ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंसी एनालिसिस। फिर क्रिटिक्स देखेंगे इसके हम। फिर रिलेवेंस भी देख लेंगे। फिर इसका पूरा एक ओवरव्यू देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट रहेगा सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यस, दिस वन। इसमें हम ग्रोथ मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, द नीड फॉर ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, HDR की जो रिपोर्ट आती है भाई वो देखेंगे। फिर उसके बाद फॉर इनकम एंड कल्चरल फ्रीडम के लिए इसको देखेंगे हम। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, ये भी हम इसमें पहले पढ़ेंगे। ऑब्वियस बात है, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कैसे इसको मेज़र किया जाता है, क्या तरीका है, और इसके क्या क्या क्रिटिक्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं इनके डेवलपमेंट पे, जेंडर पर्सपेक्टिव वो देखेंगे हम। तो कंसेप्ट ऑफ जेंडर, वुमेन जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जेंडर एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे आप। DPSP FRs में जो भी इनको स्पेसिफिक जो भी होगा उसको पढ़ेंगे हम। जेंडर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन इन इंडिया, डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, CSWI क्रिटिक्स, ओके, पार्लियामेंट्री मैंडेट, पोस्ट एमरजेंसी प्लानिंग ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, 6th प्लान यूनिट ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट। फिर इसके बाद 7th 5-year प्लान देखेंगे। उसके बाद हम 8th 5-year प्लान देखेंगे, 8th 5-year प्लान देखेंगे। देन अपन 9th 5-year प्लान देखेंगे। फिर पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर वुमेन देखेंगे, इसी में जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट में ये सब हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा ना, नाउ वी विल सी द अप्रोच टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम माइक्रो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दे रखा है ये पहली यूनिट हमारी इसकी है माइक्रो प्लानिंग। फिर इसमें हम माइक्रो प्लानिंग में क्या देखेंगे, कंसेप्ट, नीड, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब देखेंगे। बैकग्राउंड देखेंगे इसका माइक्रो प्लानिंग का क्या है इंडिया का। फिर अब एडवांसमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, दो माइक्रो प्लानिंग, द नीड ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच, हाँ भाई, ऑल राउंड कंप्लीट, ओके। फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यस, इसमें क्या है, इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट कंसर्न्स देखेंगे, कंटेम्प्रेरी सोशल थ्योरीज देखेंगे हम इसमें। अब फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी मूवमेंट्स भी देखेंगे हम, और सर्वाइवल और ये सब, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एज इकोलॉजिकल कंसर्न, ये सब देखेंगे।
उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंसर्न्स देखेंगे, पार्टिसिपेटरी अप्रोच फॉर मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। फिर उसके बाद इथनो डेवलपमेंट। इथनो डेवलपमेंट क्या है भाई, इसमें हम क्या देखेंगे, न्यू कंसर्न इन डेवलपमेंट थ्योरीज देखेंगे, इमर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस। अल्टरनेटिव अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी क्या हो सकती हैं ऑफ इथनो डेवलपमेंट की, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे, इथनो डेवलपमेंट। फिर अपना बच्चा पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें तो वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे अपन, पॉलिसीज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल देखेंगे, इन्वायरमेंट एंड जेंडर, और इंडिया पॉपुलेशन एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट कंसर्न्स देखेंगे, इंडिया के अंदर में क्या क्या है। ठीक है, फिर देखो कंपेरेटिव एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हमें क्या पढ़ना है, अब इसमें सबसे पहले हम इंडिया देखेंगे। अब इसमें इसका पाथ ऑफ डेवलपमेंट क्या रहा, स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज ऑफ डेवलपमेंट, द प्रेजेंट सिनेरियो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी सिस्टम कब आया, 1991 में। जी हाँ, 1991 में। क्या लगता है गवर्नमेंट लाई थी कि वर्ल्ड बैंक ने हम पे इम्पोज की थी। जी, अगला हम देखेंगे आईसीटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, पॉवर्टी इरेडिकेशन मेजर्स ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड, डेवलपमेंट एंड सोशल सेक्टर्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया के में। फिर उसके बाद हम कनाडा पढ़ेंगे, कनाडा में इकोनॉमिक हिस्ट्री, कनाडा की हम इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैनेडियन इकोनॉमी पे ओवरव्यू डालेंगे, इमर्जिंग ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म पढ़ेंगे, मैकडोनल्ड कमीशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में कनाडा में, यस। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर, रिलेशंस इनके इंडिया के साथ कैसे, ये देखेंगे। फिर हम जिम्बाब्वे पढ़ेंगे, जिम्बाब्वे इनकी तो बड़ी बुरी हालत हुई थी इकोनॉमिक कंडीशन में। यहाँ पे हम देखे हैं हिस्टोरिकल एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखेंगे इनका, सदर्न अफ्रीकन रीजनल पर्सपेक्टिव देखेंगे, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी देखेंगे कि 1991 से 2001 तक कैसी रही इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस जो इन पे आया था उसके बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज़ देखेंगे इनकी, इंडिजनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट सिनेरियो पे एक ओवरव्यू डालेंगे। फिर हम ब्राज़ील की ओर मूव करेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, जनरल बैकग्राउंड, फिर पीपल्स, इनकी हिस्ट्री, फिर ब्राज़ीलियन इकोनॉमी, ब्राज़ील का ट्रेंडिंग पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, इन्वामेंटल इश्यूज़ पढ़ेंगे, सोशल चैलेंजेस क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। फिर हमारी ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले पे चलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ओके, लेट्स सी कि ग्लोबलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस चीज़ का, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखेंगे। अब इसका प्रेजेंट में क्या फीचर है ग्लोबलाइजेशन के, ये सब देखेंगे इसी के अंदर। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखेंगे, फिर सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखेंगे, फिर कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इसी में हम पढ़ेंगे, फिर लिबरलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडिजिनस नॉलेज, इसमें क्या, इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस जो भी रही हो, एक्सटर्नल क्राइसिस जो भी रही हो, लिबरलाइजेशन एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट, पता होगा ना सीएडी क्या है, नहीं पता तो पढ़ेंगे, कैट के बारे में देखेंगे, फिर ऑफिशियल क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीमा देखेंगे, रेवेन्यू इश्यूज़ क्या क्या रहे, एक्सटर्नल सेक्टर, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इंडिजिनस नॉलेज। अब इसके बाद हाँ जी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट एंड गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये तो ट्रिप्स हो गया, ट्रिप्स भी इसमें पढ़ेंगे हम।
और गेट्स जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ओके, ये पढ़ेंगे। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इम्प्लीकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन ये सब देखेंगे। ट्रेड लिबरलाइजेशन, द इमर्जिंग कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये सब भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। हाँ जी, फिर हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सिलेबस समझ आया होगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहली यूनिट तो इसमें है डायमेंशंस ऑफ नॉलेज, सोसाइटी, इश्यूज ऑफ एसेस एंड इक्विटी। ठीक है, फिर अब इसमें हम क्या देखेंगे? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल, ओके। द इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी देखेंगे। अब नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, ये देखेंगे हम। नॉलेज इकोनॉमी एंड नॉलेज वर्कर्स इन नॉलेज सोसाइटी, स्किल एक्विजिशन, ट्रेनिंग फॉर वर्क इन नॉलेज सोसाइटी, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज डायमेंशंस ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन इन नॉलेज इकोनॉमी, वुमेन इन नॉलेज सोसाइटी, वुमेन का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे इसी में अपन। ओके, ये देखेंगे। तो क्रिटिक्स देखेंगे हम यहाँ पे, क्रिटिक ऑफ नॉलेज सोसाइटी। क्या क्रिटिक है जी? हाँ, इसमें हम क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वो डिजिटल डिवाइड भी इसी में हम लोग देख लेंगे। डिजिटल डिवाइड इन नॉलेज सोसाइटी देख लेंगे। डिजिटल डिवाइड अमंग बिटवीन द ग्लोबल कंट्रीज देख लेंगे। क्वेश्चन ऑफ लिटरेसी इन नॉलेज सोसाइटी देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी ऑफ ICT इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉलेज सोसाइटी, द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट डिवाइड इन एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी भी इसी में पढ़ेंगे हम। फिर चेंजिंग रोल ऑफ मीडिया ICT ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें इवोल्यूशन कैसे हुआ मास मीडिया का, फिर मास मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट एज मास मीडिया, ICTs, the convergence of information and information technology, ICT boosted service economy, ICT and employment opportunities, challenges for ICTs for development, better application in service economy। किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि इतनी देर से ICT बोले जा रहे हैं, लेकिन ICT है क्या? वही है बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इन्फो एंड कॉन्टेक्ट। ओके, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल मूवमेंट। जी, डेवलपमेंट, ओके, समझिए इसको। डेवलपमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल मूवमेंट। तेरे डैम याद आ रहा है आप लोगों को? चलो देखते हैं पहले डैम एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लार्ज डैम, आर्ग्यूमेंट फॉर लार्ज डैम, अगेंस्ट भी देखेंगे, फॉर भी देखेंगे। डैम एंड डिस्प्लेसमेंट, पर्सन और वैल्यूज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट विद अल्टरनेटिव्स ऑफ लार्ज डैम, ये भी हम इसी में देखेंगे। हाँ जी, और नेक्स्ट रहा ग्रीन पीस मूवमेंट। तो इसमें इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ग्रीन पीस मूवमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल एवेन्यूज़ ऑफ एक्शन, ग्रीन पीस मूवमेंट एंड असेसमेंट, ग्रीन जॉब्स की बात करेंगे। इन्वायरमेंट सेक्टर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, पीपल साइंस मूवमेंट पे चलते हैं हम। इसमें जेनेसिस एंड एम देखेंगे, इसका ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, फंडामेंटल इश्यूज देखेंगे, एक्टिविटीज़ ऑफ PSMs देखेंगे, सम प्रोमिनेंट PSMs देखेंगे। PSM डाउट मत करना, वही पीपल साइंस मूवमेंट ही है। ठीक है, और बाद में लास्ट में कंक्लूजन इसका ड्रॉ करेंगे हम। फिर इसका सिविल सोसाइटी मूवमेंट एंड ग्रास रूट्स इन एक्ट। इसमें क्या करेंगे बॉस? इसमें हम सिविल सोसाइटी पढ़ेंगे, उनके मीनिंग्स और डायमेंशंस देखेंगे। सिविल सोसाइटी एज सोशल मूवमेंट्स देखेंगे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एज सिविल सोसाइटी एक्टर्स, NGOs देखेंगे। ओके, फिर रिलेशनशिप बिटवीन NGO एंड गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ जी। फिर मार्जिनलाइजेशन एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल देखेंगे। सिविल सोसाइटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज देखेंगे। सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के क्रिटिक्स देखेंगे फिर हम, और यहाँ हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट है इस पेपर का।
टॉपिक डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड सोशल मूवमेंट। सिलेबस तो रियली इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको सिलेबस समझ आया हो और इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो आपका। एक बार फिर से स्लाइड्स को मैं ऊपर की तरफ स्लाइड कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देख लें। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please press the bell icon. Thank you and have a nice day.